बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक वीडियो देखते हैं, उसके बाद में फिर आपसे बात करूँ। मैंने नमाज पढ़नी है जोर की, आप हेलमेट की बात कर रहे हैं, आपने चलान किया, मसला नहीं है, शरीयत छोड़ दें, सुन्नत छोड़ दें। इमाम शू जिसने नहीं पहना उसका आप कर लें, उसके लिए हेलमेट लाजमी है, ठीक है। ये कहता है एहतियात करें, लेकिन हम एहतियात कर रहे हैं, हर लिहाज से कर रहे हैं। ये सिर्फ इसी के ऊपर लागू रह गया। ये साफ सी बात है, हेलमेट उतार, इमाम शू उतार के हेलमेट ही पहनते थे। आप कैसी जहालत वाली बात कर रहे हैं यार। रोटी खान तो नहीं लभ रही थी, 200-500 कौन दवे। हेलमेट पहनना नहीं चाहिए। हेलमेट पवे ना पवे एक ही गल है, ऊपर जहाज भी पे चलते पे। सरकारी मुलाजमीन को भी ये रूल फॉलो करना चाहिए। नहीं, वो तो सबको भी कर रहे हैं, पुलिस वाले भी कर रहे बहुत हैं। सारे पुलिस वाले हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते और हम आवाम पर ये सारे कानून लागू किए जाते हैं। सर जी, हमारी तो एक सैलरी इतनी नहीं है कि हम अफोर्ड कर सके, बच्चों वाले हैं। तो भाईजान ये बताइएगा कि हेलमेट ना पहनने की क्या वजह है? कोई बात नहीं, हेलमेट ना पहनने की क्या वजह है? चले कोई नहीं, आप किसी मीडिया से हैं तो कोई बात नहीं है। वैसे क्यों नहीं पहना? अगर आपको फ्री मिल जाए फिर पहनेंगे, अगर हम आपको भी ऐसे ले देते हैं ऐसे से हैं मैं, ऐसे वैसे हैं मैं। तो अगर आपको फ्री ना मिले फिर नहीं पहनेंगे। नाज़रीन, अभी आपने एक वीडियो देखी जिसमें एक साहब जो हैं उनका चालान हो रहा है और उन्होंने हेलमेट नहीं पहनी हुई। आपको मालूम है कि इस वक्त हुकूमत पंजाब बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है वो कर रहे हैं कि जी हेलमेट पहना जाए ताकि आप मौत से बच सकें। अगर खुदा ना खास्ता मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट भी हो तो हेलमेट आपके सर को बचाता है, हेड इंजरी नहीं होती। मैं आपको बताऊं, जब भी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट होगा या वो आपकी टांगें, खुदा ना खास्ता जिसका एक्सीडेंट होगा, मैं आपका नहीं कहता, टांगें टूटेगी या हेड इंजरी होगी, और हेड इंजरी से बंदा बच नहीं सकता। लेकिन एक हेलमेट ऐसी चीज़ है जो आपको हेड इंजरी से बचाता है और आपकी ज़िंदगी बच जाती है। अब ये और बात है कि उसकी क्वालिटी क्या है उस हेलमेट की, और वो कितना अच्छा है, कितना पायदार है और कितने पैसों में लिया गया। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि इंतहाई नाक़िस क्वालिटी के हेलमेट वो उल्टा नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ मैं एक बात आपको शेयर करूँगा, जब इसके बाद हम इस पर भी डिस्कस करते हैं कि ये जो मौलाना साहब हैं ये कह रहे हैं कि जिन्होंने सर पे अमामा पहना हुआ है तो अमामा के साथ अब वो हेलमेट कैसे पहने। यानी अमामा उन्होंने कहा जी क्योंकि सुन्नत नबी है इसलिए वो नहीं हटेगा, हेलमेट वो नहीं पहनेंगे, हज़ारों चालान उनके हो जाएं। फिर एक और साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जनाब ये देखें जी पुलिस वाले ख़ुद उनके चलान कोई नहीं करता। एक और सहाफ़ी हैं वो कहते हैं जी मैं तो सहाफ़ी हूँ। ये वो इंटरव्यू भी सहाफ़ी कर रहे हैं, जो ये है जो क्लिप्स मैंने लिए हैं सोशल मीडिया से। और बड़ी तकलीफ़ हुई इन सबको देख के। मैं वो आपसे जो बात शेयर करना चाह रहा था वो ये है कि दुबई जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ और बाकी कुछ ममालिक भी मैं उनमें ट्रैवल किया है। नाज़रीन, दुबई में मैं गाड़ी में बैठा, साथ वाली सीट पे ड्राइविंग मेरा बेटा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा बाबा ये बेल्ट लगा लें आप तो जी। तो मैंने कहा सीट बेल्ट यार साथ वाले कौन लगाता है? उन्होंने कहा जी यहाँ लगाते हैं, और आपने ना लगाया तो मुझे जुर्माना हो जाएगा 500 से 1000 दरहम। और दरहम का मतलब है 1000 जुर्माना हुआ तो 80,000 रुपये पाकिस्तानी सीधा जुर्माना, 500 हुआ तो 40,000 रुपये, और तबीयत ठीक हो जाती है। और मैं वहाँ जितने अरसे रहा मैंने अपनी सीट बेल्ट बांधी, और यहाँ आते ही हमारे दिमाग ख़राब हो जाते हैं। हम यहाँ VVIP होते हैं। मैं अजीज़ुल्लाह ख़ान होता हूँ जो रिटायर्ड DSP और वकील हूँ, और मैं क्यों लगाऊँ जी सीट बेल्ट, क्यों लगाऊँ, मैं हेलमेट क्यों पहनूँ? और खाम बहस करेंगे। और यहाँ बैठते ही आपको अगर आप बेल्ट लगा लेंगे तो आप बच जाएंगे यार। अल्लाह रहम करे, एक ऐसा झटका लगता है एक्सीडेंट में और आप निकल के गाड़ी से बंदा बाहर जाके गिरता है। और अगर आपने सीट बेल्ट लगाई हुई हो तो फिर आप बच जाते हैं बहुत से, खुदा ना खास्ता गाड़ी उलट जाए, कुछ और हो जाए तो आप उसमें बच जाते हैं। और यहाँ हम गैर ज़रूरी बहस करते हैं ट्रैफिक वालों से, उनसे उनके गले पड़ते हैं कि जी हम तो बड़े आदमी, हम क्यों सीट बेल्ट बांधें, हम क्यों हेलमेट पहने, जबकि ये सारी चीज़ें नाजरीन हमारी अपनी जान बचाने के लिए होती हैं। उस बंदे की जान बचती है जो ड्राइव कर रहा है मोटरसाइकिल पे या गाड़ी में। उस ट्रैफिक वार्डन को या DAG को या IG को क्या चक्कर है यार, उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी हुई है? वो आप लोगों की जान की हिफाजत करते हैं। और एक और बड़ी बात मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जितनी भी गाड़ियाँ, ये भी मैंने वहीं देखा दुबई में, कि जितनी भी गाड़ियाँ वहाँ हैं सब में वो फायर एक्सटिंग्विशर है जिससे वो आग बुझाई जा सकती है। छोटे छोटे सिलेंडर्स पड़े होते हैं और वो लाजमी है। मैं गया वो किचन में अपने बेटे के घर में तो वहाँ भी पड़ा हुआ है, यहाँ मेरे घर में तो कोई नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर कोई नहीं है, ना ही मेरी गाड़ी में है, ना कहीं हमने और रखा हुआ है। आप चले जाएं मॉल में, कुछ नहीं होगा ऐसा।
आग बुझाने वाले आलात ही नहीं होंगे, पड़ी होगी कोई फजूल सा पानी पड़ा होगा, या वो जो पाइप है वो कहीं एक साइड पे होगा, बाल्टियाँ 2-4 पड़ी होंगी, लेकिन आपको प्रॉपर काम करने वाले और ना ही यहाँ कोई चेक करता है। होना तो ये चाहिए जितनी यही गाड़ियाँ और बसें ख़ास तौर पे आप देख लें, ख़ास तौर पे बसें, वैगन्स आप तलाशी ले लें, अगर उनमें कोई फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा हो, आग बुझाने वाला जो एक सिलेंडर सा होता है, खुदा ना खास्ता आग लगते तो फौरी वो बुझा देता है, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और हम तो ऑक्सीजन दे रहे होते हैं जी कि और आग लगे, और हल्की आग को फिर वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, किसी इंसान को लग जाए तो उस पर फौरी आप स्प्रे करें तो वो बच सकता है, आग उससे नहीं लगती। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ना कभी मॉल में ना गाड़ी में। और एक और ख़तरनाक बात मैं नाजरीन आपसे शेयर करूँगा, सिलेंडर्स जो आपने वो CNG लगाई होती है और वो बड़े बड़े सिलेंडर्स वैगन्स में पड़े हुए हैं, बसों में पड़े हुए हैं, और आप यकीन जानें कि उन सिलेंडर्स में कई दफ़ा धमाके हुए, बेतहाशा जाने गई। फिर उसके बाद जो ईरानी तेल आता है वहाँ से, वो तेल नीचे उन्होंने टैंक्स बनाए हुए हैं बसों में, और ऊपर लोग बैठे हुए हैं। वो एक एक्सीडेंट हुआ था, सारे सवारियाँ जल गईं, एक दिन हादसा हुआ, 2 दिन सोशल मीडिया पे बड़ा खप पड़ी, और उसके बाद सब शय ख़त्म। और ये है हमारा मुल्क पाकिस्तान, और यहाँ हुक्मरान बस चीज़ें महंगी की जाओ, लुटी जाओ, इन्होंने जो मर्ज़ी किए जाओ आप, लेकिन उनके मफाद के लिए हमने कोई कानून नहीं बनाना। और अगर कानून बनाती भी है हुकूमत तो फिर हम तो बहुत तगड़े लोग हैं जी, हम कहाँ मानते हैं कानून। आपको याद होगा कि एक्सीडेंट हुआ, उसमें एक कानून बन गया कि जी एक्सीडेंट हुआ तो 302 लगेगा, कत्ले आमद में चलान होगा, हड़तालें हो गई, और हड़तालों के बाद वो सब कुछ ख़त्म हो गया, हुकूमत ने घुटने टेक दिए, पता नहीं हुकूमत कौन सी थी मुझे याद नहीं है, फिर वही उन्होंने कर दिया जी ठीक है, ये कत्ले ख़ता भी नहीं है, एक्सीडेंट होता है, बेलेबल कर दिया गया उसे, यानी आप बंदा मार दो, उसके बाद आप ज़मानत कराओ, बाहर आ जाओ, बात ख़त्म हो गई। यानी कानून बनता भी है तो हम उन कानून को, पहले तो उन कवानीन को हम मानते नहीं जो राजुल वक्त हैं, और अगर कोई ऐसा कानून बनता है जिससे सख्ती हो, जिससे इंसानी जान बचें और कुछ ऐसा बेहतरी आए, तो हम वो नाफिज होने नहीं देंगे इंशाल्लाह हड़तालें करके। आप ये देखें कि अभी कल पेट्रोल, उन्होंने जो पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन वाले हैं, उन्होंने कहा जी कि हमने तो हमारा प्रॉफिट बढ़ा दें जी, 6 रुपये है तो 11 कर दें। और भाई क्यों कर दें जी, वजह तो उन्होंने कहा जी हड़ताल हो जाएगी, और हुकूमत ने हाथ बांध लिए और उनसे वादा कर लिया कि 2 दिन में हम बढ़ा देंगे, बढ़ जाएगा उनका। यानी कीमत तो आवाम को देनी पड़ेगी, वो सारी पब्लिक भरेगी इंशाल्लाह। उन लोगों का तो कुछ नहीं जाना, ना ही जाते जाते मुसद्दक मलिक का कुछ जाना है, ना किसी और का जाना है, ना इसाक डार साहब का जाना है। हमने पे करना है, आपने और मैंने ये सब कुछ पे करना है। और अगर कहीं हमें होता है तो खुदारा रिक्वेस्ट है मेरी, हेलमेट पहने, रिक्वेस्ट है मेरी सीट बेल्ट बांधें, रिक्वेस्ट है मेरी गाड़ियों में फायर एक्सटिंग्विशर्स रखें, ताकि खुदा ना खास्ता कहीं कोई इंसिडेंट होता है, आग लगती है, कुछ ऐसा होता है तो फौरी आप उसे बुझा सकें। जो गाड़ियाँ हैं उनमें जो सिलेंडर्स लगाए हुए हैं आपने, और वो नाकिस सिलेंडर हैं जो वैगन्स में लगाए हुए हैं, और ये छोटी गाड़ियाँ सुजुकी वैन्स में, और वो बच्चों को लेके स्कूल जा रही होती हैं, और बच्चे, मैंने एक तस्वीर देखी कि वो बच्चे सिलेंडर के ऊपर बैठे हुए हैं, पीछे उन्होंने फट्टा लगाया हुआ है और वो सिलेंडर पे बैठे हुए हैं आगे, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ठोंसने होते हैं उस वैगन में। एहसास ही नहीं है हमें कि ये किसके बच्चे हैं, ये उनके बच्चे हैं, किसी और के बच्चे हैं, ये पर पता नहीं इंसान के भी बच्चे हैं या नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।